देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का। एक टॉपिक है जिसका नाम है कैलकुलस, है ना। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप फिजिक्स तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको मैथ नहीं आएगा। फिजिक्स मैथ के बिना बस अधूरा है। मतलब समझ लीजिए कि फिजिक्स को चलाने के लिए मैथ का बैसाखी चाहिए। इसीलिए अगर आप अपना फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ना। अगर आप मैथ से भागिएगा तो कभी फिजिक्स जीवन में समझ में नहीं आएगा। ये नोट कर लीजिए। रट सकते हैं आप, थोड़ा बहुत बात आपको समझ में आ सकता है, लेकिन पूरे फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए मैथमेटिक्स आना चाहिए, है ना। क्योंकि लगभग सारे चैप्टर्स में जो बेसिक मैथ यहाँ पढ़ाया जाएगा, चाहे वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, लॉग, कुछ भी हो, ये सब का ज़रूरत आपको फिजिक्स में पड़ता है। इसीलिए ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ को इग्नोर करके बेसिक मैथमेटिक्स को छोड़कर फिजिक्स सीख जाएंगे। ये संभव ही, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। समझे बात को। तो देखिए, तो आज जो टॉपिक हम यहाँ चालू करेंगे उसका नाम है कैलकुलस। या कहते हैं उसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, लॉग, ग्राफ, है ना, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, उतना ही जितना कि फिजिक्स में काम है। ऐसा नहीं कि हम पूरा मैथमेटिक्स वाला यहाँ पे हम आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, ये बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। जितना फिजिक्स में ज़रूरत है उतना मैथमेटिक्स आपको सिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपका काम है उन चीज़ों को अच्छे से समझ के यूज़ करना। फिजिक्स में उसका जहाँ जहाँ एप्लीकेशन आएगा वहाँ पे उसको यूज़ करना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैलकुलस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। कैलकुलस हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का क्या नाम है भाई? तो उस टॉपिक का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। कैलकुलस को हम लोग क्या करते हैं? दो भाग में बांटते हैं। मतलब दो पार्ट होता है, दो भाग में बांटते क्या? दो पार्ट ही होता है। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। एक कैसा कैलकुलस होता है आपका? डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। और एक कैसा होता है? इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलेशन को में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं भाई? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो हम पढ़ते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म है जिसको समझना है ना। क्योंकि जो भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है वो इसी दो टर्म के आसपास घूमता है। सबसे पहला जो टर्म है उसका नाम है कांस्टेंट। सबसे पहला टर्म का नाम क्या है? कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, क्या है सबसे पहला टर्म भाई? तो सबसे पहला टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो हिंदी में इसको कहते हैं नियतांक। क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग? नियतांक कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? नियतांक। किसको कांस्टेंट कहा गया है? तो वैसा रियल नंबर जिसका वैल्यू फिक्स हो, बदले नहीं। फिक्स मतलब उस किसी भी कंडीशन में उसका वैल्यू बदलना नहीं है, उसी को कहते हैं कि ये क्वांटिटी या ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है। तो क्या कहेंगे कांस्टेंट के डिफिनीशन में? तो कहेंगे दोज रियल नंबर्स, है ना, दोज रियल नंबर्स विच आर फिक्स्ड, या कह सकते हैं दैट इज whose value या जिसका जो वैल्यू है, whose value remains the same always, है ना। जिसका वैल्यू हमेशा क्या हो? सेम हो, उसको हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट। ये क्या है आपका? कांस्टेंट है। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं भाई? तो आप उदाहरण में लिखेंगे, बताते हैं। देखिए, आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? तो आप एग्जाम्पल में लिखेंगे कि जैसे आप पाई के बारे में पढ़ें। पाई एक कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू फिक्स है, 22/7 होता है, 22/7 होता है। जैसे आप लिख देते हैं 5 भी एक रियल नंबर है। 5 का मतलब खाली 5 ही होता है, इसका मतलब तो कुछ दूसरा चीज़ सोच नहीं सकते हैं। जैसे ही किसी भी चीज़ का वैल्यू 5 हो गया, फिक्स हो गया, तो ये भी क्या है आपका? 5 कांस्टेंट है। जैसे ई होता है एक्सपोनेंशियल, इसका भी वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है ना। आप बचपन में पढ़े होंगे जी, कहते होंगे जी का नाम है, इसका नाम क्यों है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। किसके बराबर? 6.67 × 10⁻⁻11। 9th क्लास में पढ़ना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, फिक्स वैल्यू वाला चीज़ है, ठीक है। ये हुआ कांस्टेंट।
अगला जो टर्म है ना, इसका उल्टा वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल है ना। वेरिएबल मतलब वेरिएबल, मतलब वेरी करने योग, बदलने योग। तो क्या कहेंगे, दोज क्वांटिटीज, वैसा क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू, वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू, हुज वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, दैट इज सब्जेक्टेड टू वेरिएशन, मतलब उसको हम वेरी करा सकते हैं, दैट इज सब्जेक्टेड टू वेरिएशन, सब्जेक्टेड टू वेरिएशन मतलब जिसको हम वेरी करा सकते हैं, आर कॉल्ड वेरिएबल्स, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं भाई, कि ये वेरिएबल है हमारा, क्या है वो, हमारा वेरिएबल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए वेरिएबल का, क्या एग्जाम्पल लीजिएगा, हम लिख दिए y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो कहेंगे क्या यहाँ y और x वेरिएबल है, y और x वेरिएबल है, तो जवाब में कहेंगे हाँ y और x वेरिएबल है। क्यों, जैसे जैसे x का मान बदलेंगे वैसे वैसे y का मान क्या हो, बदलेगा, यानी यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरह का चीज, लेकिन अगर हम यहीं पर लिख देते हैं y बराबर 5, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही 5x लिख देंगे तो जैसे जैसे x का मान बदलेंगे वैसे वैसे y का मान क्या होगा, बदलेगा। तो ये डिफिनीशन है कांस्टेंट का और किसका, वेरिएबल का। किसका डिफिनीशन है, कांस्टेंट का और वेरिएबल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेरिएबल कितना प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल कितने प्रकार का होता है। तो उसके लिए पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम देखेंगे कि वेरिएबल को कितने तरीके से हम लोग बांट के पढ़ते हैं। नोट करिए इसको। देखिए, अब हम लोग वेरिएबल का टाइप देखेंगे, कितना तरह का वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल का टाइप जब देखिएगा तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। जैसे अभी हम आपको लिखे, यहाँ पे क्या लिख के बताया हम आपको, y बराबर 2x, y बराबर 2x, एक इक्वेशन लिखे, क्या लिखे, y बराबर 2x। तो y बराबर 2x जब हम लिखे तो देखिएगा दोनों y भी वेरिएबल और x भी वेरिएबल है, लेकिन हम कहते क्या हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू बदलेगा। क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। तो x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पे y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है ना। तो x का वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो देखिए x को कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को कैसा वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, किसी पे निर्भर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरीके से y को कहिएगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर, है ना, निर्भर जो करता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिस वेरिएबल का वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिस वेरिएबल का वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड ना करता हो वो कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, तो y क्या है, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। अब इसी इक्वेशन को अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा ना, x इज इक्वल टू वाई बटा 2, x बराबर क्या लिख दीजिएगा, y बटा 2। तो अब हम क्या कहेंगे, y के वैल्यू रखने से x का वैल्यू बदलेगा, यानी अब x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, y के वैल्यू पे। तो यहाँ पे कहेंगे कि y, देखिए अब क्या देखेंगे हम कि वेरिएबल कितने प्रकार का होता है बताए। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है y बराबर 2x है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। क्या कहेंगे कि y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। इसी को अगर ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई बटा 2, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि x का वैल्यू y के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे y का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे x का वैल्यू चेंज करेगा, यानी y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी उल्टा बोल दिए, x का वैल्यू y पे डिपेंड कर रहा है, तो x कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और y कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। इसी के आधार पे वेरिएबल दो प्रकार का हम पढ़ते हैं कि भाई वेरिएबल को अगर बांटने कहेगा तो दो भाग में करेंगे, एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड ना करता हो, और एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। तो वैसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता हो उसको हम लोग कैसा कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा कहते हैं भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और वैसा वेरिएबल जिसका वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता हो उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या लिखेंगे, अगर हिंदी में भी लिखना पड़े फील करने के लिए लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू या मान किसी भी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है, क्या बोले, किसी भी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम कैसा वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल हम कहेंगे क्या, कि जिसका वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर, दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है। x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है। तो कहेंगे जिसका वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर, वो दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वाला, दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, दूसरे वेरिएबल पे क्या करता है, डिपेंड करता है, उसको हम लोग कैसा वेरिएबल कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए दो वेरिएबल के बीच में कैसा संबंध है, क्या बोल रहे हैं, दो वेरिएबल के बीच में कैसा संबंध है, इसको बताने के लिए एक टर्म है जिसको हम कहते हैं फंक्शन, जिसको क्या कहते हैं, फंक्शन। लेकिन उसको कैसे समझेंगे भाई, तो देखिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दिए, y बराबर 2x, y बराबर 2x स्क्वायर, y बराबर x बटा 2, y बराबर 2 बटा x, y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x माइनस 2। ये जितना एग्जाम्पल दिए उसमें आपको एक चीज दिखाई देगा, ये सारे एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है, क्या, कि y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, y का वैल्यू x पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू सब में बदलेगा। तो ये सब में हम कहेंगे, ये सारे में क्या कहेंगे, कि y का वैल्यू, देखिए लिखने का तरीका समझ जाइए, y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है ना। y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, x पर डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि y डिपेंडेंट नहीं, हाँ y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें इसको पता है लिखते कैसे हैं, अगर y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है तो लिखने का तरीका क्या है, कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का। अगर y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए y इज द फंक्शन ऑफ x, ये f इंटू एक्स नहीं लिखा गया, ऐसे लिखा गया है कि ये y जो है उसका वैल्यू x पे डिपेंड करा तो f से फंक्शन होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, y और ब्रैकेट में x, y और ब्रैकेट में x, ऐसे ब्रैकेट में x लिखा गया ना यहाँ पे कैलकुलस में, तो कहने का मतलब ये y जो भी है वो x पे डिपेंड कर रहा होगा, y जो भी है वो क्या होगा, x पे डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन ये सब में हम एक बात कहेंगे कि y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्या सब में अगर हम x का वैल्यू सेम रखते हैं तो y का वैल्यू सेम ही आएगा। x का वैल्यू हम 2 रखेंगे, मान लीजिए x का वैल्यू 2 मान लिए, यहाँ पे हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4। यहाँ पे हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 8। यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1। यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1। यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4। यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0। सब में y x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या x का मान अगर सेम रखेंगे तो y का मान सेम आएगा,
आ रहा है भाई। x का मान हम 2 चुन लिए, क्या सब में x का मान 2 चुने तो y का एक ही वैल्यू आ रहा है? अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है ना, यही बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में संबंध कैसा है, दो वेरिएबल के बीच में संबंध कैसा है। यानी एक कैसा वेरिएबल डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट, ये दोनों के बीच में कैसा संबंध है ना, किस प्रकार एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसी को बताने के लिए जो टर्म है उसको कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। हिंदी में उसको बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं हिंदी में? फलन। समझे बात को? तो कैसे एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, कैसे, किस तरीके से, इसी को बताने के लिए जो टर्म है वो है फंक्शन। और फंक्शन एक जनरल शब्द है भाई, कोई भी चीज अगर एक दूसरे पे डिपेंड करता है तो कह सकते हैं कि वो उसका फंक्शन है। जैसे आप गाना सुने होंगे, एक ठो बहुत पुराना गाना है, ओ यार बदल न जाना मौसम के तरह, गाना सुने हैं? तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि यार किसके साथ बदल रहा है? मौसम के साथ। तो हम कह सकते हैं कि यार मौसम का फंक्शन है। क्या कह सकते हैं? कि यार जो है वो मौसम का फंक्शन है, जो भी जिस चीज पर डिपेंड करता है। बचपन में पढ़े होंगे कि समुद्र लेवल से, सी लेवल से हम जितना ऊंचाई पे जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? चेंज करता है। हवा का दबाव कह सकते हैं चेंज करता है समुद्र से जितना ऊंचाई पे जाते हैं। तो हवा का दबाव, ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? समुद्र से जितना ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि हवा का दबाव या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ हाइट एबव सी लेवल। सी लेवल से हम कितना ऊंचाई पे जाते हैं वो उसका फंक्शन है, वो उसका फंक्शन है। अब मान लीजिए कि हम ये कहते हैं ना कि सुबह में ठंडा में उठते हैं ना तो ज़्यादा ठंडा लगता है, दिन थोड़ा आगे बढ़ता है तो थोड़ा गर्मी लगता है, फिर जैसे जैसे समय शाम का होता है फिर थोड़ा थोड़ा ठंडा लगने लगता है। तो हम कहेंगे ना कि हमारा ठंडा लगना माने हमारा मौसम को फील करना किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का भाई, टेम्परेचर का ही ना फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कि सुबह में हमको लग रहा था ठंडा, है ना, अभी लग रहा है थोड़ा थोड़ा गर्मी, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। हमारा बॉडी क्या महसूस कर रहा है, किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे हम फील कर रहे हैं, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं? किसी भी एक चीज़ के बदलने से अगर दूसरा चीज़ बदल रहा है तो कहेंगे कि ये वो एक दूसरे का क्या है? जैसे x के बदलने से y बदल रहा है तो y x का फंक्शन है। अब ये कैसा फंक्शन है, यहाँ पे y और x के बीच का रिलेशन जो है वही बताएगा कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है। तो कोई पूछेगा फंक्शन क्या है, तो कहेंगे फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का में संबंध स्थापित करता है। क्या करता है फंक्शन? उसके बीच में संबंध स्थापित करता है, बताता है कि कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निर्भर करता है। इसको बताने के लिए क्या है? फंक्शन, है ना। क्या इसको बताने के लिए? फंक्शन। तो कोई पूछेगा आपसे कि फंक्शन क्या होता है, क्या पूछेगा आपसे कोई? फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है? हम लोग लिखेंगे इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या कहेंगे? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप है किसके बीच का? क्या बोल रहे हैं? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच का ये रिलेशनशिप है। कौन कौन सा वेरिएबल भाई? तो कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। क्या बोले? फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप है, संबंध है, या कह सकते हैं ये संबंध स्थापित करता है दो वेरिएबल के बीच में, जिसमें से एक को डिपेंडेंट कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट कहते हैं। और फंक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं फलन। क्या कहते हैं हिंदी में? फलन। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं हिंदी में? फलन कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शन। अब यहाँ पे भाई वाई एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई एक्स का फंक्शन, वाई एक्स का क्या है? फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन तो है, लेकिन हर में रिलेशन अलग अलग है, हर में रिलेशन क्या है? अलग अलग। तो फंक्शन को ना एक मशीन के तरह मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं फंक्शन को? मशीन के तरह, कि फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन क्या है? मशीन है।
है ना। और वो मशीन क्या करेगा जो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, इसको पहले नोट करिए। अभी बस यही ध्यान रखिए कि ये रिलेशनशिप है, कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करता है, यही बताता है फंक्शन। यही क्या बताता है? फंक्शन। अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं फंक्शन को? घर में हम कोई मशीन खरीद के ले आए और हमको पता है कि इस मशीन से हवा निकलेगा, जानते हैं इस मशीन से हवा निकलेगा, लेकिन उस मशीन को हम यूज कैसे करेंगे ये भी तो आना चाहिए हमको। हम कंप्यूटर खरीदेंगे, हमको पता है कि कंप्यूटर का क्या काम है, कंप्यूटर चलाने हमको नहीं आता है, तो पहले हम मशीन, कंप्यूटर वाला मशीन खरीदेंगे तो सीखेंगे ना भाई उसको चलाते कैसे हैं। तो ये तो जान गए कि फंक्शन मान लीजिए एक मशीन है, लेकिन इस मशीन का क्या काम है, क्यों ये मशीन है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, ये भी हम बात करेंगे। तो उसके पहले इसको लिखिए फटाक से। देखिए अब क्या है कि फंक्शन को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। कैसे समझेंगे फंक्शन को? तो देखिए जैसे मान लीजिए ना कि फंक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं कि फंक्शन इज लाइक अ मशीन। फंक्शन इज लाइक अ मशीन। फंक्शन क्या है आपका? एक मशीन के तरह है। फंक्शन क्या है? एक मशीन के तरह है। फंक्शन इज लाइक अ मशीन। कहिएगा इसका मतलब क्या है? मशीन का मतलब क्या होता है? तो मशीन, कोई भी मशीन क्या करता है? किसी भी चीज, कोई भी मशीन हो, वो किसी भी चीज को प्रोसेस करता है। जैसे मान लीजिए कि सब कुछ हमारे आसपास मशीन है। जैसे ये पंखा है यहाँ पे, ये भी एक मशीन है भाई। क्यों मशीन है? इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है और ये उसको पंखा के मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे रहा है और हवा निकल रहा है, घूम रहा है। वो ट्यूबलाइट है, इसके पास मैकेनिकल एनर्जी, इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, विद्युत ऊर्जा इसके पास आ रहा है और ये हमको उसके बदले में क्या दे रहा है? लाइट एनर्जी दे रहा है। अब देखिए आप हीटर का बात करते हैं, आयरन का बात करते हैं। आयरन के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, आयरन उसको किस में बदल देता है? हीट एनर्जी में, उष्मा में बदल देता है। तो एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, एक चीज़ कॉमन है कि चाहे पंखा का बात कर लीजिए, चाहे ट्यूबलाइट का बात कर लीजिए, चाहे हीटर का बात कर लीजिए, चाहे गीज़र का बात कर लीजिए, ये सब में एक चीज़ कॉमन है कि मिल रहा है सबको इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, और आउटपुट के रूप में सब अलग अलग चीज़ दे रहा है। पंखा हवा दे रहा है, वो लाइट दे रहा है, आयरन गर्मी दे रहा है ना। इनपुट सबको एक मिला, समझ रहे हैं? आउटपुट सबको क्या है? अलग अलग मिल रहा है। आउटपुट सबको क्या है? अलग अलग मिल रहा है। तो अंतर किस चीज़ का है? मशीन का। अंतर किस चीज़ का है? ट्यूबलाइट के अंदर अलग मशीन लगा हुआ होगा, इसके पंखा के अंदर का अलग मशीन होगा, समझे बात को? गीज़र के अंदर का मशीन अलग होगा, हीटर के अंदर का मशीन क्या होगा? अलग होगा। तो ये मशीन अलग अलग, मशीन क्या है? और हम फंक्शन को बोल रहे हैं कि फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन क्या है? मशीन है। तो मशीन का क्या मतलब है? मशीन जो वर्ड है उसका मतलब क्या समझते हैं? देखिए मशीन का मतलब होता है, ये कोई मशीन है, इसके अंदर हम इनपुट डालें, इनपुट क्या किए? डाले, मशीन के अंदर गया और जैसा मशीन वैसा आउटपुट, जैसा मशीन वैसा आउटपुट। तो कहिएगा इसका फंक्शन से क्या लेना देना है? तो देखिए हम लिखेंगे ना फंक्शन, क्या लिखेंगे? फंक्शन, और कहेंगे इसमें हम x का वैल्यू डालेंगे और y का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू डालेंगे और y का वैल्यू, है ना भाई, कह सकते हैं ना। लेकिन x का वैल्यू डालेंगे तो कौन सा y का वैल्यू मिलेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? कि फंक्शन कैसा है। किस पे डिपेंड करेगा? कि फंक्शन कैसा है। जैसे एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल में ले लिए कि एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भाई? तो एक ऐसा फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है। ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? 2x। कैसा फंक्शन है? 2x। अब देखिए यहाँ पे x का मान हम देते चलेंगे, x का मान 1 दिए, y का मान कितना मिलेगा? 2। y का मान कितना मिलेगा? 2 मिलेगा ना। x का मान 2 दिए, y का मान कितना मिलेगा? 4। x का मान 3 दिए, y का मान कितना मिलेगा? 6 मिल रहा है। तो ये जो 2 दिए और 4 मिला, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इसी पे ना, यही मशीन पे ना। अब देखिए मशीन को थोड़ा बदलते हैं। अब यहाँ पे हम 2x स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए? 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे x का मान डालेंगे, x का मान 1, सेम चीज डालेंगे, y का मान, x का मान 1, y का मान 2, x का मान 2, y का मान 8, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू
18। अब बोलिए, ध्यान दीजिएगा, x का तो सेम ही वैल्यू इसमें भी डाले इसमें भी डाले, और y का वैल्यू जो मिला वो अलग अलग मिला। इसमें 2 4 6 मिला, उसमें 2 8 18 मिला। तो किस चीज का अंतर है? किस चीज का अंतर है? इसका। और ये क्या है? फंक्शन। क्या है? फंक्शन। मतलब समझ रहे हैं ना, फंक्शन ही बताएगा कि हम अगर x का वैल्यू डालेंगे तो y का कौन सा वैल्यू हमको मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? यानी सब में ये फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन है, लेकिन कैसा फंक्शन है, कैसा संबंध है ना, ये कैसा रिलेशनशिप है, यही फंक्शन बताता है। यही क्या करता है? फंक्शन। तो ये मशीन है ना भाई, x का एक के वैल्यू डाले और y का वैल्यू अलग अलग मिल रहा है, तो मशीन अलग अलग हिसाब से काम कर रहा है। तो जस्ट ये मशीन है, x देंगे y मिलेगा, x देंगे y मिलेगा, x देंगे y मिलेगा। मान लीजिए हम दूसरा मशीन ले लिए, मान लिए हम अपना मशीन ले लिए 2 + x। क्या ले लिए? 2 + x। ये भी x का ही फंक्शन है, x पर ही मान डिपेंड करेगा। तो इधर हम x का मान रखेंगे कितना? 1। y का मान कितना मिलेगा? 3। x का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू कितना मिलेगा? 4। x का वैल्यू 3 रखेंगे, y का वैल्यू क्या मिलेगा? 5। बोलिए, सब में x का सेम वैल्यू पुट किया और y का वैल्यू क्या है? अलग। कहाँ से ये जो डिफरेंस आया, क्यों आया? इसके कारण आया। ये अलग है, मशीन अलग है। तो फंक्शन का मतलब समझ गए? फील हुआ? फंक्शन मशीन के तरह है, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू डालते हैं, मशीन अपने हिसाब से उसको क्या करता है? कैलकुलेट करता है, और हमको y का वैल्यू क्या करता है? देता है। y का वैल्यू क्या करता है? देता है। तो यही फंक्शन का मतलब होता है। यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आपको और समझना होगा, x का जो भी वैल्यू हम देंगे, x का जो भी वैल्यू हम क्या करेंगे? देंगे, उसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? डोमेन। इस सबको डोमेन कहेंगे। और उसके बदले में जो y का वैल्यू मिलेगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? रेंज। क्या कहेंगे? रेंज। तो कहेंगे यहाँ पे डोमेन कितना है? तो कहेंगे 1 2 3। और रेंज कितना है? तो क्या कहेंगे? 3 4 5। यानी मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन है, ये क्या कोई फंक्शन ऐसे लिखते हैं, इसमें हम लोग क्या डालते हैं? डोमेन। यानी और प्रोसेस होकर क्या मिलता है? रेंज। क्या मिलता है? रेंज। तो कहेगा डोमेन क्या है? तो कहेंगे x का जो भी वैल्यू हम रखेंगे वो डोमेन होगा, और y का जो भी वैल्यू मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा? रेंज होगा। डोमेन सेम हो सकता है, लेकिन रेंज का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन। किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन पे। तो क्या कहिएगा? क्या कहेंगे हम यहाँ से? डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होगा? कहेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, किसका पॉसिबल वैल्यू? किसका? कौन सा वेरिएबल का? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है? x। उसका जितना भी वैल्यू संभव होगा वो डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा? कहेंगे रेंज क्या होगा? तो कहेंगे द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल corresponding to independent variable, corresponding to independent variable। यही है ना डोमेन और रेंज का मतलब। डोमेन और रेंज का मतलब। अब देखिए, अब छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कह दिया ना y बराबर x² - 2, एग्जाम्पल दे दिए। y बराबर या ऐसे y लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख दिए fx = x² - 2। कहने का मतलब ये जो भी फंक्शन है x का, और कैसा रिलेशन है उसके बीच में? x² - 2। और हम आपको पता है क्या करने कहेंगे? फाइंड पहला नंबर f0, दूसरा f1, तीसरा f2, चौथा fx + 2। कह दिए पता करने। आप कहिएगा ये क्या पता करने का है? तो देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। क्या दिया गया है? fx = x² - 2। fx बराबर क्या लिखे? x² - 2। अब हमको पता करने के क्या कह रहा है? f0। मतलब किसके जगह पे 0 लिखे हैं बताइए तो? किसके जगह पे 0 रखे हैं?
तो फंक्शन जो दिया हुआ है उसमें एक्स के जिसके जगह एक्स के जगह क्या रख देंगे 0, तो 0 माइनस 2 क्या बचेगा -2। अब अगर हम आपसे ये कहें f1 किसके जगह पे 1 रखे हैं, x के जगह पे, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा -1। f2 तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर -2, x के जगह पे क्या रख देंगे 2, स्क्वायर था स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे। और क्या कह रहा है देखिए, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, fx प्लस 2 निकालने का है। क्या कहा आपको चौथा में, x प्लस 2 निकालने, तो x प्लस 2 किसके जगह पे रख दिया है, x के जगह पे, तो ये वाला इक्वेशन में x के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा, क्या रख दीजिएगा x के जगह पे x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर और -2, तो क्या कहिएगा आप, इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और -2, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x, यही आंसर है, यही क्या है आपका आंसर। तो किसी भी फंक्शन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, दिया हुआ रहेगा और निकालने का है ना, तो यही फंक्शन का मतलब अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। फंक्शन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार फिजिक्स में आएगा, बार बार जिक्र होगा फंक्शन फंक्शन, तो फंक्शन का फीलिंग आपके अंदर आ जाना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है, समझ गए फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन इस तरह का ढेरों क्वेश्चन मिलेगा, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग फंक्शन से डिफरेंशिएशन में एंट्री मारते हैं, है ना, उसके लिए बहुत छोटा छोटा टर्म हम लोग को समझना होगा, ठीक है, पहले आप इसको नोट करें, ठीक है, फिर हम लोग आगे मिलते हैं।